नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गोठी। मेरे साथ है सुनील कुमार मौर्य, सीनियर जर्नलिस्ट। बात मूसेवाला की हो रही है और बात हो रही है सलमान खान की। जी हाँ, नई धमकी मिली है। जैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था वैसे ही हुआ है। एक फर्जी लेटर इसको कहा जाएगा शुरुआती तौर पर। हालांकि पुलिस ने भी डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन हमने कर दिया है क्योंकि जो गैंगस्टर होते हैं वो इस तरह के ना भाषा का इस्तेमाल करते हैं और ना इस तरह की लेटरबाजी करते हैं। वो तो काम को अंजाम देते हैं, जो भी उनको करना होता है। धमकी ये मिली है कि तेरा हाल भी मूसेवाला जैसा कर देंगे। अब ऐसे में पुलिस अलर्ट हो गई है, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई सलमान खान के घर के बाहर। उनसे पूछताछ भी हुई है, कई कैदियों से पूछताछ हो रही है। बीच में खबर आ रही है कि लॉरेंस बिश्नोई ने कर दिया। ये कितनी सच्चाई है सुनील भाई? देखिए, जो लेटर जो मिला है पहले उसी पे हम चर्चा कर लेते हैं कि हुआ क्या है एक्चुअली। तो ये बात है 5 जून की। उस दिन रोजाना की तरह सुबह टहलने जाते हैं सलीम खान, जो सलमान खान के पिता हैं। और ये जगह है बैंड्रा, बैंड स्टैंड इसको बोलते हैं, जहाँ पे लोग बड़े बड़े सेलिब्रिटी उसी जगह पे टहलने जाते हैं, मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं। कई सारी अपने फिल्मों में देखा होगा कि एक मतलब समुद्र किनारे, बिल्कुल बीच किनारे एक लोग टहल रहे हैं। ये ठीक वही जगह है, बैंड स्टैंड इसे बोलते हैं, बैंड्रा में। और उनका घर भी है सलमान खान का वहीं पे बैंड्रा में ही। तो ये जब टहलने जा रहे थे तो उनके जहाँ पे टहलने के बाद जिस जगह पे बैठते थे उसी जगह पे जब उनका बॉडीगार्ड गया वहाँ पे, तो पहले एक लेटर सा मिला। वो कागज़ का एक टुकड़ा है, उस पर बता दें कि लिखा हुआ है सलीम खान, सलमान खान, आपका हाल मूसेवाला जैसा होगा। मूसेवाला जैसा, आपका मूसेवाला जैसा। फिर लिखा है जीबी और फिर लिखा है एलबी। बस इतना ही लिखा हुआ है और कुछ नहीं। वो भी एक कागज़ का छोटा सा टुकड़ा है। अब जैसे चिराग भाई ने पहले ही बोल दिया कि फर्जी है, नहीं फर्जी तो अभी नहीं कहेंगे। मान लें कि पुलिस ने एफआईआर भी कर ली है, लेकिन उसके चांसेस जो हैं मतलब 99.99% फर्जी होने का ही है। हाँ, क्योंकि जीबी मतलब गोल्डी बरार और एलबी मतलब लॉरेंस बिश्नोई। और उन्होंने धमका दिया है। और ऑब्वियसली अब ऐसे माहौल में मुझे लग रहा है किस कभी इसने धमकी दी तो उसने किसी और ने फ़ायदा उठा लिया और इनके नाम को लिख दिया ताकि इनका और बैंड बज जाए। देखिए, जांच जब होगी तो कहीं ना कहीं यही सारी, क्योंकि इसको लेकर अभी मैंने एक अधिकारी को भेजा वो लेटर जो है। जब हमने अभी खबर छापी crimetech.in पे, तो एक बड़े मतलब स्टेफ के, यूपी स्टेफ के इतने सीनियर अधिकारी हैं कि बड़े बड़े केसेस को देख करके बस जान जाते हैं। जैसे उनको मैंने व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा, उनका स्माइली आया, मतलब खूब मुस्कुराते हुए। फिर मैंने उन्हें फ़ोन किया, क्या लगा? हंसने लगे, कहे इसमें भी कोई पूछने वाली बात है क्या? कहे कि इसमें भी कोई पूछने वाली बात है क्या? कि अभी भी नहीं समझे? हमने कहा कि हाँ, लेकिन फिर भी मेरा मकसद ये है कि क्या वाकई इसको सीरियस कितना लिया जाए। कि देखिए, पुलिस तो हमेशा जांच करेगी, पुलिस कभी नहीं कहेगी, लेकिन ये है कि हर चीज़ की मतलब आप नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते, लेकिन बस वही है कि मैं इस पर मुस्कुरा के ही जवाब दूंगा कि बस। तो वही बात है। तो वही सारी चीज़, जीबी मतलब गोल्डी बरार। आप सोचिए कि जो लॉरेंस बिश्नोई फेसबुक पे इतने बड़े बड़े मैसेज करके, जो आदमी खुद वहाँ एक्सेप्ट कर लेता है हाँ मैंने इसकी हत्या की है, इस तरह की बात की है, वो कागज़ के टुकड़े पे इस तरह से देना, वो बड़ा हास्यास्पद तो लगता ही है। अब बात हो रही है लॉरेंस बिश्नोई की भी हो रही है। और अभी तो मुझे कई पुलिस वालों के फ़ोन भी आ रहे हैं, जो हम लगातार वीडियो कर रहे हैं मूसेवाला पर। वो कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जो आप बोल रहे हैं ऐसा ही हो जाए, ऐसा ना हो जाए। मैंने कहा मतलब कह रहे हो सकता है कोई एनकाउंटर ना हो जाए। मतलब बड़ी प्रोबेबिलिटी बनी पड़ी है। 8 शूटरों की पहचान कर ली है, फ़ोटो रिलीज़ कर दिए। जब भाई आपको पता ही है कि यही लोग हैं, आपने मीडिया में रिलीज़ कर दिए ताकि पूरे शहर में ढिंडोरा पीट जाए, ताकि उनको पता लग जाए, वो और हाइड हो जाए और छुप जाए। मतलब कि जो प्रोबेबिलिटी थोड़ी बहुत बची हुई थी अरेस्ट होने की, वो भी खत्म। अभी जो मैं जिनकी बात कर रहा था, जिन यूपी एसटीएफ की, तो देखिए जब भी कोई बड़ी घटना होती है तो अभी तक जो आम दर्शक है वो यही सोचते हैं कि केवल पंजाब में घटना हुई तो सिर्फ पंजाब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। ऐसा नहीं है। एक बार जो बड़ी घटना हो जाती है, उसके शूटर्स, जैसा आप बता रहे हैं, 8 शूटर्स के फोटो रिलीज कर दिए गए हैं। उसके अलावा नाम भी उनके सामने आ चुके हैं। अब पूरे देश की पुलिस, जितनी पुलिस है, चाहे वो मुंबई पुलिस हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, खासतौर पर यूपी पुलिस, ठीक है, और राजस्थान पुलिस, क्योंकि यहाँ के शूटर्स ये शामिल हो सकते हैं। उसमें राजस्थान के सबसे ज़्यादा ही, यूपी के हैं, और दिल्ली के तो दिल्ली एनसीआर से तो सारा टच है ही। तो सभी की जो स्पेशल टीमें हैं सब लगी हुई हैं, सब इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। और जिसको मिल जाएगा, क्योंकि सब जान चुके हैं कि मीडिया में इतना बड़ा हाईलाइटेड मामला हो गया है, जिसके हाथ लगेगा उस दिन की मतलब बाजी वही जीते। देखेगा अंधे के हाथ बटेर लगना टाइप हो जाएगा। हालांकि पुलिस हमारी अंधी नहीं है, नहीं, वो मतलब पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही ये चीज़ है। क्यों इसलिए महत्वपूर्ण है? क्योंकि गृह मंत्री मिल रही है परिवार से। और अब ऐसे में आप सोचिए कितना मेंटल प्रेशर पुलिस के ऊपर होगा कि जब गृह मंत्री देश का वो इस पर्टिकुलर केस में पीड़ित से मिल लिया, तो जाहिर तौर पर कितना कड़ा निर्देश गया होगा। और इसीलिए ये प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा इरप्ट हो रही है। बोल रहे हैं लोग कि अब तो एनकाउंटर होना 100% तय है। और ये भी बात तय है कि इतना ढिंडोरा पीट दिया कि अब तो आरोपी
मतलब वेश हुलिया सब बदल के पता नहीं कहाँ रह रहा होगा, क्या कर रहा होगा। हालांकि देखिए कई बार ऐसा होता है ना, पिक्चर में आप आ जाते हैं तो परिवार को उठा लेते हैं, आपके मोबाइल लोकेशन तो ऑब्वियसली आप बंद कर देते हैं, लेकिन आप कब तक खैर मनाएगी, ये सबसे बड़ी देखिए बात पुलिस है। के पास तमाम तरीके हैं, वो तरीकों पे हम नहीं जिक्र करेंगे यहाँ पे। बहुत सारी इंटरनल चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसपे पुलिस उनको ट्रैक कर रही है, ठीक ना, और ये निश्चित रूप से पकड़े जाएंगे, क्योंकि हमारी जो भारतीय पुलिस है, देखिए अब भले आप उसको कितना भी निकम्मा भी कहते हैं, हम लोग कुछ भी कह लें, लेकिन वाकई जब ठान लें तो छोड़ती भी नहीं है। हाँ ये बात सही ठीक कही है, आपने। बिना टेक्निकल, बिना किसी चीज़ के भी वो किसी को ट्रेस कर। लेकिन ठानती तब है जब बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। आपको याद होगा दिल्ली में एक बच्चे का किडनैप हुआ, स्कूल के बच्चे का था। दिल्ली पुलिस के कम से कम ये तो 400 पुलिस अधिकारी उसके केस को सुलझाने में लगे और आखिरकार बच्चे को रिकवर कर लिया, सब कुशल। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल ठीक कहा सुनील भाई ने कि अगर ठान ले तो सब कुछ कर सकती है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि पुलिस भी लगी पड़ी है, लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी आ रहा है, ठीक है, सलमान खान भी बीच में आ रहे हैं, सारी बातें हो रही हैं। ऐसे में अब आगे इस केस में क्या होने जा रहा है वो सबसे अहम होगा। आरोपी सचेत हो चुका है, उसको पता है कि कभी भी एनकाउंटर भी हो सकता है, ऐसी प्रोबेबिलिटी भी है, और ये भी सच है कि ज़्यादा दिन वो भाग नहीं सकता, पकड़ा ही जाएगा। आजकल में देश के गृह मंत्री खुद कूद चुके हैं इस पूरे उसमें। इसके अलावा हर पुलिस, चाहे वो राजस्थान पुलिस हो, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, तमाम पुलिस लगी पड़ी है। और जो एक पिक्चर निकल कर सामने आ रही, सुनील भाई आज मैं खबर देख रहा था, कहीं से जो बेलेरो किसी ने सप्लाई की थी वो पकड़े गए हैं, कहीं क्योंकि कोई ना कोई लीड कोई ना कोई दे रहा है कि मुझे फलाने ने बेलेरो दी, उससे पूछा तूने उसको क्यों दी, तो बता रहा है जी मुझे फलाने ने बोला था, फिर उस फलाने तक गए। तो ये लीड होकर कुछ पिक्चर क्लियर होती जा रही है। जो बड़ा गैंग होता है, मैं तभी शूटर्स की बात एकदम क्लियर हो गई, क्योंकि जब सारे आरोपी से पूछताछ हुई तो उन्होंने कुछ नाम बताए, और जब सबके नाम कॉमन निकले तो उन्होंने बताया जी 8 शूटर हैं जो अभी तक नाम सामने आ रहे हैं। ऑब्वियसली वो मीडिया में तो जानबूझकर दिया गया कि ताकि वो और पब्लिकली और ज्यादा हो जाए, या तो आरोपी सरेंडर कर दे खुद डर के। बिल्कुल, देखिए सरेंडर तो अब बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इतने बड़े बड़े गैंग हैं। और नहीं, लेकिन अगर डर है एनकाउंटर का, ऐसा तो नहीं है कि एनकाउंटर का डर नहीं है उनको। नहीं, बिल्कुल डर है, क्योंकि देखिए जब भी पुलिस अटैक करेगी, वहाँ पे पहुँचेगी, तो जाहिर सी बात है वो भी अपने बचने की कोशिश करेंगे, वो भी फायरिंग करेंगे। तो देखिए जवाबी कार्रवाई होगी, और एनकाउंटर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बड़ा ही होगा कुछ। हाँ, बड़ा ठीक है, क्योंकि इस तरह के केसेस में ये होता ही होता है। ठीक है, और दूसरी बात जो आप बता रहे हैं, जो मल्टी चेन जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, ये होना तय है, क्योंकि कोई भी गैंगस्टर जब बड़ी घटना को करते हैं तो छोटी छोटी चेन के साथ ये करते हैं, ताकि मेरे तक पहुंचने तक पुलिस ये वो दुनिया भर की चीज़ें मतलब इतनी जाल फैला दें कि पुलिस उसमें उलझी रहे और हमें मौका मिल जाए। अगर वो डायरेक्टली, मान लीजिए कि हमारी गाड़ी है, मैं अपनी गाड़ी से तुरंत गया और यहाँ पे एक अटैक करा, किसी को मारा और चलाया, तो एक तुरंत डायरेक्ट लीड मिल जाएगी, क्योंकि सीसीटीवी है, तमाम। आपकी बात सही है, लेकिन इस केस में अगर आपने किसी की गाड़ी ली है तो गाड़ी का जो किसी भी पॉइंट से ये तो पता लग जाएगा ना, उसका चेसिस नंबर क्या, उसका ऑनर नेम क्या है, इसीलिए तो दिखाना चाहते हैं चिराग भाई, यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो मेन गैंगस्टर है वो डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व होगा, वो छोटे छोटे 4-5 गुर्गों को पकड़ेगा, उसके गुर्गे किसी और को पकड़ेंगे, तब एक गाड़ी मिलेगी, उसके जरिए चल के इतनी बड़ी चेन बनाते हैं कि पुलिस उसमें उलझी रहे, उन्हें मौका मिल जाए। और कोई भी बड़ी वारदात होती है, देखिए स्पॉट पर तो उन्हें पहुँचना ही होगा, क्राइम करना ही होगा, लेकिन उसके बाद उन्हें इतनी मल्टी चेन में उलझाते हैं चीज़ों को, ताकि उन्हें 4 से 5 दिन का वक्त मिल जाए, ताकि वो छुप जाए। बिल्कुल ठीक बात बोली। और आरोपी को ये भी पता होता है कि घटना को अंजाम देने के बाद जब हंगामा मचेगा तो वो किस रूट का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि अगर नॉर्मल रूट का इस्तेमाल करेगा तो हर जगह सीसीटीवी है, उसको इस बात का इल्म होता है कि कहाँ से वो अगर कैश भी निकालेगा तो भी फंस सकता है, या पेट्रोल डलवाएगा तो फंस सकता है, या मोबाइल पर बात करेगा उस पर्टिकुलर टाइम पर तो फंस सकता है। तो ये सब जानते हुए भी आरोपी कहीं ना कहीं फंस ही जाता है, क्योंकि कहते हैं ना कोई सबूत कोई ना कोई छोड़ जाता है। मिलना है, देखिए अभी मिल गए शूटर्स, और तमाम जो प्रूफ मिला है वो फोटो के साथ मिला है, सीसीटीवी मिला है, और वो गैंगस्टर है इस तरह का। ठीक है, अभी जिस सुभाष के जो शूटर्स की बात आई है उसके बारे में थोड़ा सा मैं पढ़ रहा था, रिसर्च की उसके बारे में। तो ये जो सुभाष है, आपको याद होगा आनंद पाल, जो बहुत बड़े गैंगस्टर, ठीक है, जो एनकाउंटर में ही मारे गए उस तरह की चीज़ों में, तो उसके साथ का एक बंदा था बलवीर, ठीक है, बलवीर भानुड़ा नाम था उसका, उसी का बेटा है एक उसमें। वो खुद गैंगस्टर था, वो खुद मतलब गैंगवार में ही मारा गया, उसका बेटा भी गैंगस्टर बनता है। और एक बार 2 साल पहले की बात है, जब वो राजस्थान के सीकर जेल में था, तो वहाँ पे उसके पास से मोबाइल फ़ोन मिला था, औचक निरीक्षण हुआ था, वो उसमें इंटरनेट सब कुछ इस्तेमाल करता था। उसके बाद फिर उसको जमानत मिलती है, वो भी इस केस में इन्वॉल्व है।
ठीक है। तो इस तरह से देखिए कि कहाँ कहाँ से चीज़ें नेटवर्क मतलब आनंद एक केकड़ा नाम का आरोपी पकड़ा हाँ, केकड़ा नाम का। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए कि अब कब तक इनको पुलिस पकड़ पाती है, कब तक या फिर हो सकता है मुठभेड़ हो, सारी चीज़ें हो, लेकिन जल्दी ही, क्योंकि पुलिस काफ़ी तेज़ी से इनके करीब है। और जब कई राज्यों की पुलिस लगती है ना, तो इसमें कंपटीशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि फिर ये होता है कि यार यूपी पुलिस ना गृह मंत्री किसको अवार्ड दें, वो बात होती है। अब ये होगा कि यार कौन खुलासा करेगा। तो आप समझिए कि 24 घंटे इस समय पुलिस इस समय लगी है और हर राज्य की पुलिस लगी हुई है। यूपी पुलिस, एसटीएफ, आप समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा तगड़ी है आज की डेट में, उनका नेटवर्क बहुत बड़ा तगड़ा है, तो वो लगे हुए हैं। इधर आपकी दिल्ली पुलिस तो है ही, स्पेशल सेल और तमाम राजस्थान पुलिस लगी है, हरियाणा पुलिस लगी है, पंजाब पुलिस लगी है, सारे लगे ना। हाँ, तो आसपास के कम से कम 6-7, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें ना लीड, क्योंकि हरियाणा से बहुत ज़्यादा लीड मिल रही है। आज मैं पढ़ रहा था कोई जो इसमें जो सस्पेक्ट्स के नाम आ रहे हैं 9 या 10 लोग हैं, जिनमें से जो फोटो रिलीज हुई वो 8 लोगों की हुई है। कुछ ऐसे भी नाम है जैसे एक आरोपी था इसमें, महेंद्र सन्नी कोई है, हाँ, उसका नाम है, कई एक रूपा नाम का आरोपी है, उसका नाम है। तो कहने का मतलब ये जो सारे आरोपी आसपास जो पकड़े गए, जिनसे खुलासा होते चले गए, उनसे ही सारे नाम क्लियर हुए। और कई जैसे जो जितने गैंगस्टर से पूछताछ हुई, लॉरेंस से, इन तमाम बातों से, तो कुल मिलाकर अब ये केस किस और करवट लेगा, क्या एनकाउंटर होगा, उससे पहले पकड़े जाएंगे, खुलासा कब तक करेगी, देखने वाली बात होगी। इस बीच दो एस्पेक्ट्स हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। एक डिस्कस किया था अगर जेलर ना चाहे तो कुछ नहीं होता, और जेलर चाहेगा तो सब कुछ होता है। जेल का कानून क्या कहता है और जेल के अंदर किस तरह से धांधलेबाजी चल रही है, पैसे लेके हर चीज़ बिकाऊ है जेल के अंदर, इसके बारे में भी हम थोड़ा बताएं या अगली वीडियो में? नहीं, इसके बारे में आप थोड़ा सा जिक्र कर दें। अभी आपके हाँ, शायद किसी से बात मेरी हो रही एक कैदी से बात हुई जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग बात उसने बताई। उसने बताया कि हर चीज़ बिका हुआ है जेल के अंदर। जब आपको पुलिस अरेस्ट करती है, आप जेल के अंदर आपको लेकर जाती है, मान लीजिए आप अरेस्ट हुए, आपको लॉकअप में डाला, और डीएपी यानी दिल्ली में तो दिल्ली आर्म पुलिस है जो आपको जेल के अंदर लेकर जाएगी। जैसे आप जेल के अंदर एंट्री करते हैं, आपका सबसे पहले मेडिकल होता है, और फिर आपको सबसे पहले ऐसे देखा जाता है नजर से, और फिर गाली देकर बात की जाती है। ये उनका नियम है, ताकि आपको इतना डिमोरलाइज कर दें कि मतलब आप एकदम, आपका कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाए, मतलब ऐसा आपको कर दें, और फिर आप डर जाएंगे। फिर आपसे कहेंगे ये पकड़ो कंबल, ये लो गिलास, ये आपका बैरक है, यहाँ बैठ जाओ। सुबह आपको 5 बजे उठा देंगे, और उठाएंगे भी गाली देकर ही। उठ बे, बहुत हो गया, चलो उठ, खड़ा हो। उठेंगे आप, हर चीज़ के उसने मुझे बताया कि दूध आपको लेना है, कॉफ़ी लेनी है, दाढ़ी बनवानी है, आपको अपने दोस्त को कोई मैसेज करवाना है, हर चीज़ के पैसे हैं वहाँ। 2000 रुपये का मैसेज होता है, दाढ़ी दूध बनवाने में 100 रुपये लगते हैं, कुछ और सामान मंगवाना है खाने पीने का, उसके भी पैसे लगते हैं, कैंटीन का कार्ड बनता है। वो कार्ड भी कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको पता लग गया उस कैदी को, और सारा कुछ कैदी मेंटेन कर रहे होते हैं, कैदी को पता लग गया कि ये कैदी के अकाउंट में ज़्यादा पैसे हैं, तो वो कहेगा ठीक है तू 4 जूस ले रहा है, 2 जूस मेरे लिए रख। देखिए, छोटी छोटी तो चीज़ें चलता ही है। पता और आप सोचिए कि अगर आपने वहाँ छोटे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया तो आपको थप्पड़ पड़ेंगे, आपको गाली दी जाएगी, आपके साथ मारपीट होगी, और अंदर जो कानून है वो सिर्फ कैदियों का ही चलता है, और उनके ऊपर सपोर्ट होता है जेलर का। यानी कि जेलर सबसे बड़ा गुंडा वहाँ का है, सबसे बड़ा गुंडा हुआ है, क्योंकि वही पूरा कानून चला रहा है, वही कैदियों से सारा काम करा रहा है। अगर जिसकी सेटिंग है, यानी पैसों की सेटिंग है, तो सब कुछ होता है वहाँ, सब कुछ से बचाव हो जाएगा। कोई आपके साथ मारपीट नहीं होगी, कोई आपको इल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि सबसे पहला जो मोरल तोड़ा जाता है कैदी का, वो यही तोड़ा जाता है गाली देकर, ताकि वो एकदम ध्वस्त हो जाए उसके और कई ऐसे कैदियों की ड्यूटी लगाई जाती है सुनील भाई, जो 10 कैदी है कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, इनकी थोड़ी काउंसलिंग करो, इनको सलाह दो, इनसे बातचीत करो, ये ड्यूटी लगाई जाती है ताकि वो मर ना जाए अंदर। यही सारी चीजें होती है। और कई बार आप ये देखते हैं कि पंखा दिया जाएगा तो सारा कूलर ऐसा होगा कि इसका मुंह ऊपर जा रहा होगा। कोई बदमाश पकड़ा जाता है छोटी मोटी चोरी में, लेकिन जब जेल से वो बाहर निकलता है तो लुटेरा बन जाता है। अगर लुटेरा पकड़ा जाता है तो जेल से आने के बाद पता चला मर्डर करने लगता है वो। तो क्या एक तरह से वहाँ पे क्राइम की पाठशाला चलती है? बिल्कुल चलती है पाठशाला, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये पाठशाला और पैसों की पाठशाला, वहाँ तो जिसके पास पैसे हैं, आप सोचिए वो राज कर रहा है। और एक बार जो जेल से बाहर आ गया, फिर वो जेल जाने से नहीं डरता। और इस दुनिया में आप यकीन मानिए व्यूअर्स, सबसे ज़्यादा डर जो लगता है ना, वो जेल जाने से लगता है हर बंदे को, यार जेल ना जाना पड़े। क्योंकि जेल जाएंगे, सामाजिक इज्जत की आपकी ऐसी तैसी हो जाएगी, आपका मोरल डाउन हो जाएगा, आपकी पूरी सोशल लाइफ खत्म हो जाएगी, प्लस आपको अंदर जो टॉर्चर झेलना पड़ेगा। एक एक चीज़ के टॉर्चर के बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ उस कैदी को इंटरेक्ट करने की, वो खुद ही आपको बताएगा, और हम उससे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे दोनों, सुनील भाई और मैं, और पूछेंगे किस तरह की लाइफ होती है जेल के अंदर की, क्या क्या झेलना पड़ता है। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे दोस्तों। मैंने थोड़ी देर उससे सुनी, हालांकि अभी वो तैयार नहीं आने के लिए, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ मनाने के लिए कि अंदर का सच कैसे सामने आएगा, कैसे, क्योंकि वहीं से तो सारा क्राइम चल रहा है, उसी वजह से सारे ये फल फूल रहे। उसने इतना तक कहा कि भाई साहब आप 2 लाख रुपए दे दीजिए, अंदर से ही बंदा मरवा देगा बाहर किसी को।
इतनी ताकत रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बड़े बड़े गैंगस्टर वो जो बंद हैं वो कैसे, ये भी जो चल रहा है लॉरेंस बिश्नोई की जिसकी बात कर रहे हैं, इसी वजह से चल रहा है। और जिस सलमान खान की हमने शुरुआत में बात करी थी कि वो जो धमकी वाला लेटर है, आपको बता दें कि पहला कोई जमाना जब हुआ करता था, जब डकैती हुआ करते थे, डकैत हुआ करते थे, उस जमाने में भी ये ट्रेंड चला था। उस जमाने में क्या होता था कि एक कागज पे कुछ लिख करके धमकी भरा लेटर या कुछ भी करने के बाद उसे कारतूस यानी कि जो गोली होती है उसका या तो कारतूस या तो खाली कारतूस हो या फिर कारतूस उस तरह का, उसमें उसके साथ लपेट करके तब उसको फेंका जाता ताकि लगे कि देखो अगर तुमने ये बात नहीं मानी तो अभी तो ये ऐसा ही कारतूस आपको फेंका गया है, लेकिन उसके बाद गोली चला दी जाएगी, मतलब मर्डर कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। इस तरह की बातें होती थी। तो जो बड़े गैंगस्टर या अभी भी वो प्रचलन है, आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में अगर आप नोएडा, गौतम बुद्ध नगर और इधर चले जाएं, जो दुजाना गैंग है, इस तरह जो भाटी गैंग है, तो इस तरह के जो गैंग है वो अभी भी इस तरह से कभी कभी किसी मामले में इसी तरह से लेटर भेजते हैं ताकि अगर मोबाइल से या फिर कॉल करके धमकी दी गई तो वो ट्रेस हो जाएगी। तो इस तरह की बातें होती है। लेकिन जो ये सलमान खान वाला केस है उसमें देखिए तो नॉर्मल एक कागज़ के कोरे से पन्ने पे टुकड़े पे वो कुछ लिख कर भेज दिया जाए। वही अगर बड़ा गैंग होता इस तरह की हरकत करता ही नहीं। वो क्या करता, कम से कम एक कारतूस, एक बड़ी सी कारतूस लेता, धमकी भरा, उसमें लपेटता ताकि डर लो, खौफ हो। हालांकि इस मामले में फिर भी आईपीसी की धारा 506 यानी जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस जांच कर रही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो दोस्तों ये जो सच्चाई वाली वीडियो मैंने आपको बताई कैदी वाली, और सुनील भाई ने भी पूरा सलमान खान की आपको रिसर्च बता दी क्या क्या चल रहा है। ये कैदी के ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं बात करने की और आपको ज़रूर अंदर का सच बताएंगे, क्योंकि सारा जो अपराध की जड़ है ना वो ये जेल है, ये जेलर हैं। और यकीन मानिए इन्हीं की वजह से अपराध पनप रहा है। वो ठीक है, वो जो आदमी कर रहा है अपराध, घटनाएं अंजाम दे रहा है, अलग बात है, लेकिन अंदर जितनी सख्ती होनी चाहिए वो सख्ती नहीं होती है, जिसका खामियाजा भुगता जा रहा है। साफ सी बात है। पहले तो ये अपराधी और जो पुलिस के जो इसमें ढील ढवल रवैया है, और प्लस जो आरोपियों को बेल मिल जाती है जिसका फिर वो फायदा उठाते हैं। पूरी कहानी इसको ले आएंगे, बनाएंगे, आपको बताएंगे आपको कल इस बारे में। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसे लगी दोस्तों ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।